नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वेसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अमेरिका के सदर जो बाइडन काफी सख्त अल्फाज में उन्होंने इंतबाह दिया है कि वो ताकत, वो गिरोह चाहे कोई भी हो, उससे ढूंढ कर उससे इंतकाम लिया जाएगा। क्या आपने सुना? दरअसल अमेरिका इस बात को लेकर बेचैन है और अमेरिका पर इस बात को लेकर बहुत कीचड़ भी उछल रहे हैं, उस पर बहुत दबाव भी है कि आखिर क्यों अमेरिका जल्दबाजी में अचानक अफगानिस्तान से निकलने के फैसले पर राजी हो गया। हालांकि अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में अमेरिका और फ्रांस, बरतानिया और भी कई ममालिक हैं जो नाटो के तहत जिनके वहां पर अफवाज थे, वो सब इनखला की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। और इस बात को लेकर जो 2-3 रोज कबल जब G7 का इजलास हुआ था तो पूरा दबाव था अमेरिकी सदर पर कि वो तालिबान से निगोशिएट करें और इनखला की तारीख को 31 अगस्त से आगे बढ़ाएं। इधर तालिबान ने कह दिया था कि वो इस पर राजी नहीं है। साथ ही ये कह दिया था कि तालिबान ने कि जो स्किल्ड अफगान हैं उन्हें यहां से इनखला उनका न किया जाए। कल जो सिलसिलेवार धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट के पास, उसके बाद यकसर हालात में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। ये बदलते हालात क्या एक नए आलमी खित्ते की, नए आलमी गिरोहबंदी की, नए आलमी ग्रुपिज्म की अक्कास हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो अब यहां से मजीद तेज हो गए हैं कि क्या 31 अगस्त से पहले इनखला का अमल पूरा हो जाएगा? क्या खुद तालिबान भी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में लोगों को और खटकने लगेगा? क्योंकि गुज़िश्ता तालिबान से इस बार का तालिबान खुद को बेहतर बताने की लगातार कोशिश कर रहा था। IS आखिर इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि तालिबान की मौजूदगी में, अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी में वो खुदकुश धमाका करने में कामयाब हो जाए? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अगले आधे घंटे में खास और माहिरीन से। The ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are. Not certain. तो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि काबुल धमाके के बाद जो अमेरिका ने इंतकाम का जो ऐलान किया है, क्या इसकी जरूरत थी? क्या इसका यह सही वक्त था? क्या अमेरिका अपनी एक हारी हुई जंग, जिसको लेकर वो आलमी दबाव में है, उस पर निशाना सध रहा है, क्या उसे फिर से वो जीतने की एक कोशिश के तहत उसने ऐसा बयान दिया है? तालिबान यहां से आगे क्या करेगा? क्या जो एक रेला, एक जमघट था काबुल एयरपोर्ट के आसपास, वहां से लोगों के इनखला का, लोग काबुल से निकलकर जाना चाहते थे, क्या उसमें कमी आएगी? क्या होगा आगे? इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कमांडर G.J. सिंह जो फॉरेन एक्सपर्ट है, और मोहिबुल हक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस AMU, और साथ ही शकील शमसी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई बार मिड ईस्ट का ये दौरा कर चुके हैं और काफी गहरी पकड़ है इनकी। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए। मैं आपकी इजाजत से सबसे पहले अपने नाजरीन को जो बाइडन का कुछ बयान सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने काबुल पर सिलसिलेवार हमलों के और 13 अमेरिकी फौजी जो मारे गए हैं, जो गुज़िश्ता 10 सालों में अफगानिस्तान में किसी एक दिन में एक बड़ी हलाकत है अमेरिका के फौजियों की। तो कुल वहां पर जो अमवात 100 के करीब हैं, तो उनका रिएक्शन क्या है वो पहले सुनते हैं। Hard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this. We have some reason to believe we know who they are. Not certain. And we will find ways of our choosing without large military operations to get them. Wherever they are. Do you feel like there was a mistake made?
there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. The fact is that we're in a situation, they're not good guys, the Taliban. We're not suggesting that at all. But they have keen interest. As many of you have been reporting, they very much would like to figure out how to keep the airport open. They don't have the capacity to do it. They very much are trying to figure out whether or not they can maintain what is the portion of an economy that has become not robust, but fundamentally different than it had been. तो ये था जो बाइडेन का खिताब। सबसे पहले मैं रुख करूंगा सीनियर सहाफी शकील हसन शमसी का। शमसी साहब, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा गया कि आईएस ने यह धमाका किया है, ऐसी खबरें आई कि आईएस ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। जो बाइडेन ने अपने इस खिताब में आईएस का नाम लिया, कहा कि वो जहां कहीं भी होंगे, वो जो कोई भी हैं, उन पे उनसे हम बदला लेंगे। साथ ही साथ जब उसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका से यह गलती हो गई, तो उनका जवाब था तालिबान के बारे में कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है कि तालिबान और आईएस का आपस में कोई मेल जोल हो इस धमाके को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि तालिबान वे लोग कोई अच्छे लोग नहीं है, लेकिन वो डेडिकेटेड है वहां पर एक पीसफुल निजाम कायम करने में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल अब है, इनखला का अमल फिर से जारी हो चुका है, तो क्या अब अफगानिस्तान में तालिबान के सामने एक बड़ी चुनौती फिर से आ गई है? हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि तालिबान और आईएस का नेक्सस रहा हो इस धमाके के पीछे। शकील शमसी, मुझे नहीं लगता कि कोई उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तालिबान ने कहा कि उनको इसके बारे में इल्म था कि साजिश हो रही है, उन्होंने अमेरिका को बताया भी। बड़े ताज्जुब की बात है कि बरतानिया ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा, अपने लोगों को मुतनब्बे भी किया कि एयरपोर्ट ना जाएं, हमले का इम्कान है। उसके बावजूद हमला हुआ और इतना जबरदस्त हमला हुआ कि काबुल की तारीख में शायद इतना खतरनाक हमला शायद ही हुआ हो कि जो इस तरीके से लाशें बिखरी हैं। अभी कितने मरे हैं उनका भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि लाशों को गिनने का भी अमल जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज बाइडेन ने तकरीर की है रात को गुज़श्ता, और उसमें उनका लहजा बिल्कुल वही था जो 9/11 के बाद जॉर्ज बुश का था। तो ऐसा लगता है कि वो पूरी अमेरिकन कौम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस धमाके के जिम्मेदार हैं, उनको नीस्तो नाबूद कर देंगे। इससे पहले भी यही बातें, ऐसी ही बातें अमेरिका ने उस वक्त कही थी जब 9/11 पर हमला हुआ था, और उसके जवाब में उन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। अफगानिस्तान की पहाड़ियों को, वादियों को अपनी तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। लेकिन नतीजा क्या निकला वो 20 साल के बाद मालूम हुआ, उस वक्त कि जब खुद उन्हीं लोगों को बुलाकर बातचीत करना पड़ी जिनको माजूल किया था जी। और दोहा में, कतर में जो बातचीत हो रही थी, वो सब ट्रम्प का पूरा एक खेल था और ट्रम्प ने पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन ये समझ आईएस और यानी जिसको हम दाइश कहते हैं, दाइश और तालिबान के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस बात को मानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों इस्लाम की दावेदारी करते हैं, दोनों इमारत शरिया कायम करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि इस्लामी ममलिकत कायम हो। तो उनसे ये बात नहीं हो सकता कि उन्हीं के लोग हों। और ये मुझे इसलिए भी शक है कि तालिबान ये चाहते नहीं थे कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि वहां से लोग भागना चाहते हैं, वहां से लोग फरार चाहते हैं, आम शहरी डर रहा है या आम शहरियों में खौफ है। और वो जो वहां पर भीड़ लगी थी, हजारों आदमियों की जो भीड़ जो जमा हो रही थी हवाई अड्डे के बाहर, उसको वो हटाना चाहते थे लेकिन हटा नहीं पा रहे थे, और लोगों को रास्ते में रोक रहे थे, उनको उतार रहे थे बसों से, गाड़ियों से, एयरपोर्ट जाने नहीं दे रहे थे। तो इससे फायदा तो फिलहाल तालिबान को ही लग रहा था कि तालिबान को फायदा पहुंचाने के लिए हमला किया गया है ताकि लोगों में खौफ और इराद पैदा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता खौफ और इराद पैदा होगा, क्योंकि मौत दोनों तरीके से है।
चाहे वो वहां रहेंगे तो उनको डर है कि मौत उनके ऊपर किसी वक्त भी आ सकती है, और वो मुल्क से भागने की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, मुल्क में रहने की नहीं। ठीक है, मैं इस पे जरा कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब, दो बातें हैं, मैं फिर से इसका करूंगा। शकील शमसी का कहना है कि इन्हें नहीं लगता कि तालिबान और जो आईएस है उसके बीच कोई नेक्सस नहीं है इन हमलों को लेकर जो कल काबुल में हुए। लेकिन अमेरिकी सदर ने मीडिया के सामने कहा है कि मेरे सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि तालिबान और आईएस का कोई कनेक्शन है आपस में और उन्होंने मिलकर ऐसा किया हो। आप इसे कैसे देख रहे हैं और यहां से आगे क्या है? जो शकील शमसी ने कहा कि तालिबान शायद ये चाहते थे कि भीड़ ना लगे वहां एयरपोर्ट के बाहर लोगों की कि वहां से उनको निकलना है, तो वो भीड़ जो है बिल्कुल जाहिर है कि वो कम हो गई और वहां से जो इवैक्यूएशन हो रहा था वो भी होता चला जा रहा है फोर्सेस का अलग अलग कंट्रीज के। तो ये दोनों को फिलहाल तो ये काम तो फिर चल पड़ा है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो दाइश जी, इस्लामिक स्टेट खुरासन है और तालिबान, इन दोनों में इस्लाम के ऊपर विवाद है। जो इस खुरासन कहता है, दाइश कहता है, वो अभी तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू कहता है, क्योंकि उसको ये बात उसके गले नहीं उतरी कि तालिबान के बड़े लीडर कतार और दोहा में जाकर अमेरिकन और दूसरे देशों से बात करें। यहां तक कि उनका जो एक इज्जत थी वो बनी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि माइक पोम्पेओ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने भी आके उनके साथ बात की। जब आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ, गुट के साथ बात करते हैं, इतने बड़ी दुनिया की ताकत, तो उसको आप वैलिडेशन देते हैं, उसका अपने आप एक नाम हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है कि ये भी कुछ लोग हैं। तो इससे जो इस्लामिक स्टेट खुरासन थी, जो गुट था दाइश, उसको चीज पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के साथ सौदागरी कर रहे हैं, जिहाद नहीं। जिहाद का महीना उनका कुछ अलग है जी, और वो लोग इसको बिल्कुल अभी डिसरिगार्ड करते हैं, इसको अपना दुश्मन मानते हैं, और ये बात आने वाले समय में और साफ हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि बाइडेन ने जो भी डिसीजन लिए, वो जो तालिबान ने उनको एश्योरेंस दिया था, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जी, एक भरोसा किया, क्योंकि वो इनको एक इखलाकी, एक जो जिसे हम कहते हैं कि वर्ड वर्दी, कि जो भी ये हमें हमारे जबान का पास रखना दे रहे हैं, हाँ, पास रख रहे हैं जी। तो इसलिए ये जो इवैक्यूएशन हो रही थी, ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, मगर इसका फायदा थ्रू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इसके अंदर एक ऐसी कीड़ा है जो हर जगह कोई ना कोई अपना पैर डाल के रखता है, उखाड़ कोई भी बात चलने नहीं देता, क्योंकि ये जितने गुट हैं, इनके जो उस्ताद हैं, इनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी के रिटायर्ड जेसीओज और जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो फौजी हैं, वो ही देते हैं। तो ये जो बात की गई है, ये इस्लामिक स्टेट खुरासन ने की है, और इसका बदला अभी आपने जो बताया नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि बाइडेन ने कहा, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, एंड वी विल रिवेंज इट। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी उनको फाइंड आउट करती कि इनकी क्या लोकेशंस हैं, क्या कहां पे ये हैं, क्योंकि हो सकते हैं ये ईरान और अफगानिस्तान के अंदर ये जो बॉर्डर ऊपर वाला नॉर्दर्न ईरान है, जो सीरिया और इसके बीच में खुरासन का बड़ा प्रोविंस आता है, इसके अंदर इनके ठिकाने हैं।
या और इनकी एस्टिमेटेड मतलब आप भी उसी नतीजे तक पहुंच रहे हैं जो शकील शमसी ने कहा है कि इन्होंने बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की बात कही है। बिल्कुल कहा है, बाइडेन ने कहा है कि वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, हम चूज करेंगे कहां पर उनको टारगेट करना है। बिल्कुल। प्रोफेसर महबूब हक साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? एक तो मैंने सहाफत का एंगल लिया, एक हमने एक डिफेंस का एक एंगल लिया, जो डिफेंस एक्सपर्ट है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक सियासी समाजी मतलब एक मुद्दा है? चूंकि तालिबान की तरफ से भी कहा गया है कि उनके भी 28 के करीब जंगजू इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। ये कौन हो सकता है? किसे इससे इन हालात से फायदा पहुंच रहा है ऐसी सिचुएशन में? क्या जो एशिया का जो कंट्रोल पावर था, जैसे कहा जाता है कि अमेरिका की जो इंटरेस्ट है वो साउथ कोरिया में या फिर जापान में और अफगानिस्तान में, तो क्या उसमें से एक जो है एक बड़ा धक्का लगा है और एशिया के जो दीगर बड़े ममालिक हैं जिनका अक्सर नाम आता रहता है कि वो अब अपनी चाल चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही विथ रेस्पेक्टफुली जिसे कहते हैं, मैं डिसएग्री करूंगा शकील शमसी साहब की इस बात से कि इसमें डेफिनेटली तालिबान और उनका कोई नेक्सस होगा। सबसे पहले कोई बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट अटैक होता है तो जो एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं वो ये देखते हैं कि उस बॉम्ब ब्लास्ट का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो अगर हम ये देखें, ये बॉम्ब ब्लास्ट जो काबुल एयरपोर्ट पे होता है जिसमें अमेरिकन फौजी भी मारे जाते हैं, इसका बेनिफिशियरी किसी भी एंगल से तालिबान नहीं हो सकता। बेनिफिशियरी इसलिए नहीं हो सकता कि तालिबान 31 अगस्त तक चाहता है कि वो अमेरिका चला जाए। अमेरिका के जो इनखला का प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस तालिबान नहीं करना चाहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ISIS और तालिबान में अभी कमोडोर साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम को मोनोपोलाइज करने की कोशिश, यानी इस तरह का जो मिलिटेंट इस्लाम है उसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश ISIS करती है। और तालिबान जो है, तालिबान जो है काफी चेंज तालिबान आपको नजर आ रहा है। तो ऐसी हालत में मैं ये नहीं समझता कि दोनों के बीच में नेक्सस है, बल्कि इसकी टाइमिंग देखिए इस बॉम्ब ब्लास्ट की। तालिबान ने जैसे ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम अपनी सरजमीन को कभी भी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अलकायदा के लिए या ISIS के लिए, उसके बाद से ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। यानी ये बताना चाहते हैं, ये फोर्सेस बताना चाहते हैं कि तालिबान कैपेबल नहीं है अफगानिस्तान की सरजमीन को टेररिज्म के इस्तेमाल से बचाने के लिए। तो ऐसी हालत में अमेरिका को अपना डिसीजन या इंटरनेशनल फोर्सेस को रिकंसीडर करना चाहिए। तो ऐसी हालत में तालिबान किसी भी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट का बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, बल्कि इस बॉम्ब ब्लास्ट का अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो वो फोर्सेस हैं जो मिलिटेंट इस्लाम को मोनोपोलाइज करना चाहती हैं। और आखिरी बात इस सिलसिले की, देखिए जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, ओवर्ट और कवर्ट अगर आप देखें तो वो 42 साल का है। 20 साल की बात हम गलत कह रहे हैं। जिस दिन से सोवियत इन्वेजन अमेरिका यानी अफगानिस्तान पे हुआ 1979 में, उस वक्त से आज तक अमेरिका वहां ओवर्ट या कवर्टली देखेंगे इन्वॉल्व रहा है। ये एक बहुत लंबी मुद्दत होती है। जाहिर सी बात है, जो बाइडेन जो कह रहे हैं वो डोमेस्टिक कंपल्जन है, अमेरिका में एक एंगर है लोगों के बीच में, और जो कॉमन सेंसिकल बातें होती है उसमें ये उनको लगता है कि ऐसा तालिबान की जो इमेज है कि ये बहुत ही ब्लड थर्स्टी लोग हैं, तो ये लोग ही रेस्पॉन्सिबल होंगे हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। तो ऐसी हालत में जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद बहुत गार्डेड स्टेटमेंट है, नॉट लाइक जॉर्ज डब्ल्यू बुश, नॉट लाइक ट्रंप। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ। ये नहीं कि हम कन्विंस्ड है और हम अटैक शुरू कर देंगे, प्रीएम्प्शन स्ट्राइक शुरू कर देंगे। तो ये जो डेमोक्रेट्स आए हैं, उन्होंने बाइडेन ने तालिबान के हवाले से कहा कि तालिबान और IS का कोई नेक्सस हो इन हमलों को लेकर जो कल हुए हैं, इस बात के प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन IS का नाम उन्होंने लिया है कि दे विल बी हंटेड डाउन। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी बात है अमेरिका के इस पॉलिसी को। आप देखिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश या ट्रंप की जो पॉलिसी थी उससे बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास, यानी तालिबान को अभी तक वो शक के दायरे में नहीं ला रहा है, बल्कि वो तालिबान को शक के दायरे में नहीं ला रहे हैं। शकील शमसी साहब, इस पॉइंट पे फिर से आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन के इस स्टेटमेंट से तालिबान को एक क्लीन चिट अमेरिका दे रहा है, बल्कि यह भी बताया गया कि एक सवाल जब उनसे किया गया कि आखिर अमेरिकन पे हमले क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों मतलब अमेरिकन आर नॉट अंडर अटैक, जो अभी तक जो इनखला हुआ था, तो उस पर कहा कि हमारा अग्रीमेंट था और उस अग्रीमेंट के तहत ये चीजें चल रही हैं और वो अपनी इस अग्रीमेंट के तहत वो इसे निभा रहे हैं।
शकील शमसी साहब, तालिबान को, अमेरिका को अभी इसके बारे में कहने की मतलब ये एक हक की बात वो कह रहा है, या फिर ये कि उसे पता है कि अभी सारे फौजी उसके वहां से इनखला नहीं कर चुके हैं इसलिए अभी कह रहा है? देखिए, तालिबान को यहां तक पहुंचाने वाला अमेरिका है, तालिबान के साथ गुफ्तगू करने वाला अमेरिका है। जो ट्रंप ने पॉलिसी बनाई थी उसी पर अमल दरामद करते हुए जो बाइडेन भी चले और उन्होंने ये किया। अब एकदम से वो उन्हीं लोगों को कैसे मुरीज़ इल्जाम करार देंगे जिनको उन्होंने लाके बिठा दिया, जिनसे गुफ्तगू की, जिनकी वजह से बगैर किसी रेजिस्टेंस के वो अंदर पहुंच गए। तो ये हो सकता है कि ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका साथ जरूर है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन इससे जहां तक बेनिफिशियरी की बात वो कर रहे थे अभी भी हमारे पहले पेशरो साहब, तो उसमें फायदा तालिबान को ये था कि तालिबान ये चाहते नहीं है कि हवाई अड्डे पर भीड़ लगे जिससे ये मालूम हो कि लोग जाना चाहते हैं। पूरी चमन का बॉर्डर बंद कर रखा है, पाकिस्तान के जितने इलाके हैं उनको बंद कर रखा है। जानी लाखों आदमी, सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी वहां जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ फरार करना चाहते हैं। तो जमीनी रास्ते भी बंद किए हुए हैं, हवाई रास्ता भी बंद करना चाहते थे वो। तो एक फायदा तो ये बज़ाहिर नजर आता। मैं कह नहीं रहा हूँ कि उनका हाथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि उनका भी नेक्सस हो उनके साथ। लेकिन दाइश वहां पर अभी तक अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। जैसे कि उसकी पोजीशन इराक और सीरिया में थी, वैसी पोजीशन नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा धमाका करने में वो हुई। इससे पहले उन्होंने कई हमले किए हैं, हजारा कम्युनिटी पर किया है, हॉस्पिटल्स में किए हैं, स्कूलों में किए हैं, उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन इतना बड़ा हमला दाइश ने शायद पहली मर्तबा किया, और वो भी अमेरिकन फौजियों की मौजूदगी में, और उस वक्त किया है जब इंटेलिजेंस आउटपुट मौजूद थे, उनके पास इनपुट मौजूद थे। हर एक को ये मालूम था कि हमला होने वाला है। बरतानिया भी कह रहा था, अमेरिका, खुद तालिबान भी कह रहा है कि हमको, उनके पास इसकी इनपुट था कि हाँ होने वाला है। तो शक के बादल तो हर तरफ उड़ते हैं और किसी तरफ भी जा सकते हैं, और ये दहशतगर्दी इतना उलझी हुई चीज है कि समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि वो हमला करेंगे और जोरदार हमला करेंगे, वो उससे जो है काफी परेशानी है, क्योंकि वो जिसको भी दुश्मन कह देते हैं उस पर हमला कर देते हैं। जब आज ये मालूम हो रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान वो 9/11 का ओसामा से कोई लेना देना नहीं था, अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो उसमें 9/11 में हमला करने वाला एक भी अफगानी नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान में हमले कर करके अफगानिस्तान पर 20 साल तक बैठे रहे, ये कह करके उन्हें 9/11 का मुहर्रिक वही थे। तो आप किसको वो करार दे दें, किसको जालिम करार दे दें, किसको दाइश बता दें, किसको हमला का प्रिपेटर बता दें, वो जो है खतरनाक चीज है। और क्या यहाँ पर शकील शमसी साहब, जीजे सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट आंसर मिल जाए तो बेहतर है, कि क्या यहाँ पर अमेरिका ने अपना एक तरह से गोल पोस्ट चेंज किया है? वो अब आईएस की तरफ पूरा फोकस कर रहा है कि आईएस इज द वन, वही जो है खतरा है सबके लिए, उसी ने अमेरिका के फौजियों का निशाना बनाया, उसी ने पूरे इस पीस प्रोसेस को जो सब कुछ आराम से चल रहा था वहां पर टारगेट किया है? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है साहब। ये देखिए कि सीरिया के अंदर और इराक के अंदर जो भी आईएस ने, ये दाइश ने अटैक किए से उनको काउंटर अमेरिका ने बहुत इफेक्टिवली किया था। अब दाइश के फाइटर्स के अंदर बदला लेने की उतनी ही भावना है जितनी किसी में होती है, वो भी बदला लेना चाहते थे अमेरिका से जी। तो मेरा ये मानना है, ये बदले की भावना से उन्होंने जो भी सुसाइड बम्बर भेजा वो ऐसी क्राउड में भेज दिया जहां पे अमेरिकन कुछ सोल्जर मर गए, और जैसे खबरें आ रही हैं कि 100 से ज्यादा दूसरे, जिसके अंदर तालिबान के जो अपने उसकी देखरेख रखने वाले वो भी मरे हैं। तो ये जो है, ये एक साइकिल शुरू हुआ है नया, और आप ये समझिए कि अभी पूरी जो फोकस आ रहा है, मेरा भी ये मानना बन रहा है कि ये जो दाइश है, जो आईएस खुरासन है, ये अभी इसको ही तालिबान से कुछ जेलसी है, ईर्खा है, क्योंकि जब वो इनको अभी पिट्ठू कहना शुरू कर दिया उसने, और इनके इस्लाम को वो नहीं मानता, जहां इसको घटिया कहता है। तो आपको ये लगता है कि ये आईएस का जो है अपना एक स्टाइल है और आईएस की ही कारकर्दगी है, और उसने तालिबान को एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की है जी।
जी बिल्कुल। इस वक्त जो कुछ अपडेट्स है मैं जल्दी से थोड़ा बता देता हूं। यह खबर आ रही है कि टर्की ने पहला राउंड एक गुफ्तगू किया है तालिबान से, जो कि इससे पहले बात चल रही थी कि टर्की को शायद एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है ऑपरेशन की। इसी बीच खबर यह है कि इवैक्यूएशन जो है वो उसका अमल मजीद तेज कर दिया गया है और तालिबान अब इस बात को फिक्र कर रहे हैं लेकर के एक केयर टेकर गवर्नमेंट पहले बनाया जाए जिसमें तमाम जो कबाइल हैं, छोटे बड़े और जितने भी हिस्सेदार हैं समाजी तौर पर अफगानिस्तान, सब उसमें शामिल रहे। इन तब्दीलियों के साथ कल काबुल में जो कुछ हुआ है उसका असर आगे कहां तक देखा जा सकता है और क्या फर्क पड़ सकता है। अमेरिका की जो धमकी है, जो बाइडेन की धमकी है, वो धमकी का निशाना कौन बनेगा? क्या फिर से एक खतरनाक जंग आने वाली जैसा शकील शमसी कह रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके लिए हमें इंतजार करना होगा मुस्तकबिल का। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।